हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, अभी के इस वीडियो में बताने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 9th के हैं और एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो प्यारे बच्चे अभी के इस वीडियो में गणित का, ठीक है, यानी कि मैथ का जो आप लोगों को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जितने भी स्टूडेंट, यानी कि कल प्यारे बच्चे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैथ का बिल्कुल प्यारे बच्चे 100% ऑरिजिनल पेपर बताएंगे इस वीडियो में। जिस तरह से आप लोगों का साइंस और हिंदी वगैरह का बताए थे बिल्कुल ओरिजिनल, उसी तरह से प्यारे बच्चे, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव बताएंगे, सब्जेक्टिव दोनों बताएंगे, साथ में जो है ना पीडीएफ जो है ना डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो में बताएंगे। तो देख के जाइएगा, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा और 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों का था। चलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देख के जाइएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिनमें से मात्र आप लोगों को 50 बनाना है। वीडियो पे जितने भी स्टूडेंट नए आ रहे हैं वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी, क्या कहता है आपका, कौन सी परिमेय संख्या है, इसका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। √8 इंटू √10 का मान होगा, बिल्कुल इसका बी नंबर हो जाएगा। 4 √5 हो जाएगा। यदि x बराबर 5 तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा, बिल्कुल इसका सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि 6/√5 हो जाएगा। यदि एक्स स्क्वायर बराबर 5x प्लस 6a का गुणनखंड x प्लस 3 हो तो a का मान क्या होगा, इसका b नंबर लगा लेना है, यानी कि 1 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा, इसका b नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है a प्लस b प्लस c स्क्वायर का मान क्या होगा, सीधे इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab प्लस 2ca। एक्स प्लस वाई क्यूब का मान क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका ए नंबर लगा लेना, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई एक्स प्लस वाई। देखिए आपका एक्स प्लस 3y बराबर क्या होगा, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई 9x हो जाएगा। देखिए आपका 2a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा, बिल्कुल इसका बी नंबर, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 4ab प्लस 2bc प्लस 4ac। यदि x प्लस 1/x का मान 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान क्या होगा, बिल्कुल इसका सी नंबर लगा लेना है, 23 नंबर हो जाएगा। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 तथा a इंटू बी प्लस बी इंटू सी और सी ए 15 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि x प्लस ए बहुपद 2x स्क्वायर प्लस के एक्स का गुणनखंड हो तो क्या होगा, k का मान बिल्कुल इसका आपका डी नंबर लगा लेना, यानी कि आपका 2 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका एक समकोण त्रिभुज के दोनों न्यूनकोण बराबर होते तो प्रत्येक न्यूनकोणों का मान होगा, बिल्कुल इसका बी नंबर हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। क्या कहता है अगले नंबर, यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के कर्म दिशा बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने तीनों बहिष्कोणों का योग क्या होगा, इसका बिल्कुल इसका आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि 360 डिग्री हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका त्रिभुज एबीसी में यदि सी ए बराबर 100 हो तो कोण ए का समद्विभाजी ए डी इस प्रकार हो तो ए डी पैरेलल बी सी तो कोण बी का मान क्या होगा, बिल्कुल इसका सी नंबर लगा लेना, यानी कि 40 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है अगले, यहाँ पे यदि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अनुपात 3:4:5 हो तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी, बिल्कुल इसका सी नंबर लगा लेना, यानी कि 4,5 हो जाएगा। देखिए आपका यदि त्रिभुज ए बी सी पैरेलल त्रिभुज डी ई एफ हो तो डी ई एफ में कौन सी भुजा ए त्रिभुज ए बी सी भुजा के बी सी के बराबर होगी, इसका बी नंबर लगा लेना कि ई एफ हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, बिंदु 4,5 स्थित है तो क्या होगा इसका, बिल्कुल इसका ए नंबर लगा लेने की प्रथम पाद हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका किसी त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर ए सी तो भुजा बी सी को डी तक बढ़ाने पर कोण ए सी डी की माप 100% हो तो कोण बी ए सी का बराबर क्या होगा, इसका बी नंबर लगा लेना, यानी कि आपका हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के यदि शीर्ष कोण की माप अन्य दोनों आधार कोणों के योग की दोगुनी हो जाती है तो त्रिभुज का शीर्ष कोण बराबर क्या होंगे, इसका सी नंबर लगा लेना, यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा। 7/18 के समतुल्य का परिमेय संख्या क्या होगी, सी नंबर लगाने की 14/36 हो जाएगा। एक शांत दशमलव क्या है, इसका सी नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर की ए नंबर हो सी नंबर हो जाएगा, यानी कि परिमेय क्या होता है आपका संख्या हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, 5 1/3 6 1/3 का मान क्या होगा, इसका बी नंबर लगा लेने की 30 1/3 आपका हो जाएगा। 2 + 4/6 का मान क्या होगा, बिल्कुल इसका आपका बी नंबर लगा लेना, यानी कि 2 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। √6 माइनस स्क्वायर का मान क्या होगा, बिल्कुल इसका आपका बी नंबर लगा लेने की 1/6 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका
आपका क्या कहता है, आपका यहाँ पे 17 स्क्वायर इंटू 17 पर पावर 6 का मान क्या होगा, इसका ए नंबर लगा लेने की 17 पर पावर 8 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, 4 इंटू 5 पर पावर 3 का मान क्या होगा, तो बिल्कुल इसका हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 क्यूब हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 इंटू 4 क्या होगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12/13 + 4 का मान क्या होगा, इसका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन का 10 भागा 5 का मान क्या होगा, इसका बी नंबर लगा लेना, यानी कि 1 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 10 पर -15 का मान क्या होगा, इसका बी नंबर लगा लेने की 0। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 + 30 का मान क्या होगा, इसका आपको ए नंबर लगा लेने की 50 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है आपका 10 × 20 × -30 × 0 का मान क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 0। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 10 × +40 30 का मान क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 × 35/17 का मान क्या होगा, इसका सी नंबर लगा लेना, यानी कि 1 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन के 7 पर पावर 2/3 × 7 पर पावर 1/3 का मान क्या होगा, इसका बी नंबर लगा लेना, यानी कि 7 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 38 में किसी एक में कौन सा बहुपद है, बिल्कुल इसका आपका सी नंबर लगा लेने के x² - √2x + 1 हो जाएगा। बहुपद 2x² + 3x क्यूब का मान क्या होगा, इसका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि px = x + 3 हो तो px + p - x का मान क्या होगा, इसका आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुपद √5 का घात क्या होगा, इसका ए नंबर लगा लेना, यानी कि 1 और 0 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहते हैं बहुपद px + 2x + 6 का शून्य क्या होगा, इसका बिल्कुल इसका बी नंबर यानी कि -3 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कि यदि a + b + c = 0 तो a³ + b³ + c³ का मान क्या होगा, इसका आपका बी नंबर लगा लेना, यानी कि 3abc हो जाएगा। a बराबर क्या होगा, इसका सी नंबर लगाने की a² - b हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि 2x + 3y² का मान क्या होगा, इसका सी नंबर लगा लेना, यानी कि आपका 4x² + 12xy + 9y हो जाएगा। x² - 4x - 21 का गुणनखंड क्या होगा, ए नंबर लगाने की x - 7 x + 3। x का समीकरण क्या होगा, इसका सी नंबर लगाने की y = 0। वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा, इसका आपका ए नंबर लगाने के x = 0 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है बिंदु 4 - 5 की भुजा क्या है, बिल्कुल इसका आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि आपका 4 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है आपका बिंदु 2, 3 के किस पाद में स्थित है, इसका ए नंबर लगा लेना कि प्रथम पाद में स्थित है, बिल्कुल इसका। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा 180 डिग्री। एक बिंदु से खींची जाने वाली ये रेखाओं की संख्या क्या है, इसका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि अनंत है। अगले नंबर 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाखंड पर स्थित बिंदुओं की संख्या क्या है, इसका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि अनंत हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका एक कोण अपने संपूरक कोण का तिगुना हो जाता है तो उसका माप क्या होगी, बिल्कुल इसका सी नंबर लगा लेना, यानी कि 135 डिग्री हो जाएगा। यदि पी ओ क्यू सरल रेखा कोण पी ओ आर 3x क्यू ओ आर 2x + 10 हो तो x का मान क्या होगा, बिल्कुल इसका आपका बी नंबर लगाने के 34 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन का निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है, बिल्कुल इसका आपका डी नंबर लगाने के मूल बिंदु कहलाता है। त्रिभुज ए बी सी कोण ए बराबर कोण बी 42 डिग्री, कोण बी प्लस की बी माइनस सी तो 21 हो तो कोण बी का मान क्या होगा, इसका बी नंबर लगाने की 53 डिग्री हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बराबर बी और कहता 10 हो तो कोण सी का मान क्या होगा, इसका बी नंबर लगा लेने की 180 डिग्री हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 मीटर स्क्वायर हो तो इसकी भुजा होगी, इसका आपका बी नंबर लगाने की 8 मीटर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर हो तो वह चतुर्भुज निम्नलिखित में से होगा, सी नंबर लगाने के समचतुर्भुज होगा। अगले नंबर कहते हैं 61 परीक्षणों क्या था 100 परीक्षणों 50 इनमें से 50 तथा 150 प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो परिणाम माध्य क्या होगा, इसका बी नंबर लगा लेने की जगह पर 51 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है कि 10 छात्रों भार किलोग्राम में इतना है तो इसका माध्यिक भार क्या होगा, तो इसका सी नंबर हो जाएगा 42 हो जाएगा। देखिए क्या कहता है यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो तो जीवा वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर वृत्त की त्रिज्या होगी तो क्या होगी, इसका 17 सेंटीमीटर हो जाएगा, बी नंबर। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं, क्या कहते हैं, आपका व्यास कहते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका लघु वृत्त खंड में कौन कण
होगा, कौन होगा इसका ए नंबर यानी कि न्यून कौन। अगले नंबर कि यूक्लिड का संबंध किस देश से है, तो बिल्कुल इसका आपका ए नंबर लगाने की इंडिया से है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 90 - a का पूरक क्या होगा, इसका डी नंबर लगाने की ए हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि ए त्रिभुज ए बी सी में कौन 3a 4b और कौन 6c, तो ए अनुपात बी अनुपात क्या होगा, सी अनुपात क्या होगा, इसका 4:3:2 हो जाएगा बी नंबर। अगले नंबर का त्रिभुज ए बी सी कौन ए बराबर ए माइनस कौन बी बराबर 33 डिग्री, कौन बी माइनस सी बराबर 18 डिग्री, तो कौन बी का मान क्या होगा, इसका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि आपका 55 डिग्री हो जाएगा। एक्स वाई जेड एम एन पी, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है, बिल्कुल इसका आपका डी नंबर लगा लेना है, यानी कि वाई जेड बराबर एम एन। एक समबाहु समकोण त्रिभुज के आधार 4 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार बी और बराबर भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको देखिए इसका क्षेत्रफल पूछा गया है तो आप लोगों को बता देना है। देखिए आर त्रिज्या के गोले का आयतन क्या होता है, बिल्कुल इसका ए नंबर यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अगले नंबर के एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी भुजा, इसका ए नंबर लगा लेना, यानी कि आपका 6 सेंटीमीटर। कहता है आर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका बी नंबर लगा लेना, यानी कि 4 पाई r² हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी भुजा 2a, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसका आपका बी नंबर लगाने के √3/3a। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रम से r और h हो तो इसका कहता है उसका आयतन क्या होगा, इसका सी नंबर यानी कि 1/3 पाई r² h हो जाएगा। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसका ए नंबर लगाने के आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए यदि एक वृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसका बी नंबर लगा लेना, यानी कि आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई l इंटू बी एच, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इसका 2 + l इंटू बी एच इंटू एल एच एल हो जाएगा। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई l बी एच हो तो इकाई का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2l b + वर्ग इकाई। यदि किसी घन की विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर हो तो इसका तो कोर होगा, क्या होगा इसका कोर, तो बताइए प्यारे बच्चे, सीधे इसका आपको लगा लेना, सी नंबर हो जाएगा, यानी कि आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि दो घनों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 4 इसका अनुपात हो तो इनकी कोरों का अनुपात क्या होगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है, क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, यानी कि 2:1 हो जाएगा। देखिए आपका क्या कहता है, किसी बेलन की त्रिज्या वो ऊंचाई दोगुनी करने पर उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो इसका बी नंबर लगा लेना, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे, क्या कहता है आपका, किसी लंबवृत्तीय बेलन के ऊर्ध्वाधर काटने का प्राप्त आकृति क्या है, इसका बी नंबर लगा लेना, यानी कि आपका आयत हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन करते हैं, दो बेलनाकार बर्तनों का व्यास 3:1 के अनुपात हो तो उनकी ऊंचाई 1:3 के अनुपात हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, सी नंबर लाने के 3:1 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या का ऊंचाई क्रम से r h हो तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, इसका आपका हो जाएगा पाई r² h वर्ग इकाई हो जाएगा। किसी लंबवृत्तीय शंकु की कुल सतह होती है, क्या होता है, ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 1 होती है बिल्कुल इसका। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उस शंकु के वर्गाकार भाग क्षेत्रफल क्या होगा जिसका त्रिज्या 2r तथा त्रिज्यक ऊंचाई l/2 हो तो इसका आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि पाई r l हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, एक शंकु की त्रिज्या r/2 ऊंचाई 2l हो तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि पाई r/l + r/4 हो जाएगा। वर्ग अंतराल 100 - 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, इसका बी नंबर लगा लेना है, यानी कि 110 हो जाएगा। एक बारंबारता बंटन का चिन्ह 15 20 25 हो तो इसका वर्ग चिन्ह अंतराल क्या होगा, इसका हो जाएगा 17.5 से 22.5। एक बारंबारता बंटन का वर्ग मध्य बिंदु 6 और चौड़ाई 4, तो इस वर्ग का निम्न सीमा क्या होगा, ए नंबर लगा लेने के 4 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 5 प्रेक्षणों का अनुपात x+ इतना हो तो इसका मान क्या होगा, इसका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यदि आंकड़ों का प्रत्यक्ष परीक्षण 3 घटा दिया जाता है तो माध्य क्या होगा, इसका सी नंबर लगा लेना है, यानी कि आपका 3 कम हो जाता है। आंकड़े 4 5 5 7 7 9 8 7 9 का क्या माध्य होगा, इसका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 7। अगले नंबर क्वेश्चन था, आंकड़ों 16 17 15 16 16 19 15 का बहुलक क्या होगा, इसका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 16। ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि यदि मैच को जीतने की प्रायिकता 0.7 हो तो हारने की प्रायिकता क्या होगी, इसका बी नंबर लगा लेना, यानी कि आपका 0.3। एक थैला
6 कार्ड जिन पर 1 2 3 और इतना अंकित हो तो यादृच्छिक कार्ड का चुनकर तो प्रायिकता की उस अंकित 3 से विभाज्य होगा। क्या होगा इसका बी नंबर लगा लेना, यानी कि 5/16 हो जाएगा। माइनस बी माइनस ए माइनस बी सी स्क्वायर का क्या होगा इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। देखिए सब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव का भी आंसर उसका हम आपको ऑलरेडी बता दिया, जाके देख सकिए, वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा वो बताते हैं। देखिए पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए प्यारे बच्चे आपको अपने फ़ोन के जो है ना गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर सिंपली आपको आ जाना है और आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा sabirclasses.com। इस तरह से लिख करके सर्च कर देना, जैसे सर्च किएगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, देखिए यहाँ पे आ जाना है और आपको क्लास 9th का दिखेगा, यहाँ पे इंग्लिश का दिखेगा, यहाँ पे मैथ का दिखेगा। मैथ वाला डाउनलोड करना, मैथ वाले पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। मैथ वाला देखिए गणित का है, ठीक है। ऊपर की ओर चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए, सबसे पहले आपको आकर के व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सारा ज्वाइन कर लेना है। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे, इसी में आपको सारा जानकारी दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव का इस वीडियो का जैसे ये ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट किया मिल जाएगा आपको। सब्जेक्टिव डाउनलोड करना होगा तो डाउनलोड सब्जेक्टिव पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट वाला मिल जाएगा, इस पर भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर पाइएगा। आपको सब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चे आज के वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।